हेलो प्लस टू क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट चल रहा है, ठीक है। इसके पहले 4 पॉइंट आप लोग कर चुके हो। आप लोग ने प्रेजेंटेशन की, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और उसकी स्टेट थी। तो क्या कलर होता है K2Cr27 का? ऑरेंज कलर। और मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 670 केल्विन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट था एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, और एक्शन ऑफ एल्कली था, रिएक्शन एसिड्स थी, एंड फिफ्थ रिएक्शन इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, किसी को पता है क्रोमाइल क्लोराइड? सुना कभी? ठीक है, आपकी लैब में हम लोग इसको बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। देखो कैसे क्या करना है इसमें। K2Cr27 लेना है, ठीक है। क्या लेना है? हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे NaCl और ऐड करेंगे H2SO4, ठीक है। बनेगा क्या? ये रिएक्शन कॉम्पिटिशन में नहीं आती है ज्यादातर। क्या बनने वाला है? KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2 प्लस H2, ठीक है बच्चे। तो ये रिएक्शन है, उसके बाद बैलेंस करना है। बैलेंसिंग आप लोगों को आती है, ठीक है। देखो मैं करता हूँ एक बार बैलेंस। इधर क्रोमियम कितने उधर 2, मिनिमम क्रोमियम 2 लेने पड़ेंगे। Cr एक है 2, क्रोमियम 2 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए? 2 2 4, यहाँ 4, सोडियम कितने हो गए? 4, यहाँ पे 4, पोटेशियम कितने हैं? 2, यहाँ पे 2, इसको दोबारा से लेना, ठीक है। और सल्फेट SO4 2, SO4 4, सल्फेट कितने हो गए? 6, ठीक है। मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग दोबारा सुन सकते हो। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे, है ना? हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6 2 12, 2 हाइड्रोजन यहाँ गए, 4 यहाँ गए, कितने बचे? 6 मतलब 3। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और इसके ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं। कौन से? ऑरेंज रेड वेपर्स। और जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है, ये Cl एक्टिव का टेस्ट है एक्चुअल में, ठीक है। Cl एक्टिव आयन देखो, इसमें Cl आ रहा है ना, ठीक है। तो ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं अगर Cl नेगेटिव हो। डिटेक्शन ऑफ Cl नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो और उसके बाद लिखना, नोट इट डाउन, और इसके बाद लिखो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। Cl नेगेटिव आयंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद बच्चे एक रिएक्शन है HCl के साथ, मैं लिख ही देता हूं, नो प्रॉब्लम। 6 रिएक्शन इज HCl। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना, K2Cr2O7 प्लस HCl, ठीक है। इससे बनता है KCl प्लस CrCl3 बनेगा, ठीक है। CrCl3। और ये रिएक्शन है, प्रिपरेशन रिएक्शन होती है क्लोरीन की। आप लोग P ब्लॉक पढ़ोगे, ठीक है। P ब्लॉक में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ Cl2, तो उसमें ये रिएक्शन आती है। अभी बता रहा हूँ, वहां पे जाकर फिर से पूछूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। क्या बनेगा? और Cl2 और साथ में वर्ड, क्लियर। उसके बच्चे इसकी बैलेंसिंग कर लो, हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, हम सीधा का सीधा कर रहा हूँ। 14 2 2 2 2 3 Cl2 and 7 H2, ठीक है। ये रिएक्शन Cl2 की प्रिपरेशन रिएक्शन में यूज होती है, ठीक है। चलो ये रिएक्शन नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ठीक है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। कैसे? मैंने आपको समझाया था, मैंने नहीं समझाया, ठीक है, आपने 10th में किया होगा, ठीक है। आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को और KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे, है ना। +1 में भी करके आ रहे हो, है ना। तो KMnO4 एंड K2Cr27 आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। आप लोगों को मैं एक रिएक्शन याद करवाता हूँ, हो सकता है वो याद हो। आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन की होगी, ठीक है। टॉलुइन प्लस
इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, ठीक है। तो इट मींस आपने 10th में भी किया हुआ है KMnO4 एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तब आपने इथीन को ऑक्सीडाइज किया था, इथेनॉल को किसमें, इथेनोइक एसिड में ना, याद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो K2Cr2O7 है ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, डिटेल में। राइट डाउन द डाइक्रोमेट, द पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मत लिखो, छोड़ दो। द डाइक्रोमेट्स एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 डाला, बनेगा क्या, एक बनेगा K2SO4। क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे +6 आएगी, +6 से क्रोमियम +3 चला जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, Cr2SO4 प्लस और क्या बनेगा, और क्या बचा, और बचा वाटर। देखो कितने वाटर बनाने हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे बच्चे मैं बताऊंगा वैसे करना, आपको अगले पूरा साल नहीं भूलेगा, ठीक है। देखो कैसे करना, पोटेशियम कितने इधर 2, उधर 2 थे 2 हो गए। उसके बाद क्रोमियम कितने उधर 2, क्रोमियम 2 खत्म। सल्फेट 1 3, सल्फेट कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 +4 H2, ठीक है। तो फिर बचा क्या, बचा यहाँ से ऑक्सीजन, साथ थे ना ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन मत गिनो, सल्फेट वाले ऑक्सीजन मत गिनो, सल्फेट वाले ऑक्सीजन इधर निकल गए, है ना। तो उधर क्या बचा, 7 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन निकल गए, कितने बचे 3, ठीक है। तो ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली फॉर्म, ठीक है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमने बनाया है, ये आगे किसी को भी हम ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इसको आप लोग लिख लो। और इसकी आयनिक इक्वेशन में समझा लूँ, देखो आयनिक इक्वेशन में आयंस लिखते हैं Cr2O7 नेगेटिव गिव राइज टू, मैंने आपको बताया था आयनिक इक्वेशन में, ठीक है, जो कॉमन आयंस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जब 2K पॉजिटिव मैंने नहीं लिखा, 2K पॉजिटिव इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप चाहते हो एक बार मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। देखो एक बार हम फुल फ्लेक्स कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा। 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको भी तोड़ दो, 8H पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे से लेंथ काम पड़ेगा। 2K पॉजिटिव, ये SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, 3SO4 2 नेगेटिव, 4SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कॉमन आयंस आर गेटिंग कैंसिल आउट, है ना। तो जो कॉमन आयंस है वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं लिखा, हम कॉमन आयंस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे वो आयंस जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव, बस हो गया, ठीक है, दैट्स इट। इतना लिख लिया, खत्म। बच्चे यहाँ से इसको याद करते हैं, याद नहीं करना, हमें समझना है, ठीक है। आप याद तब करोगे जब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझ आएगा ये मेरी गारंटी है, क्लियर। देखो कैसे, ऑक्सीजन कितने इधर 7 H2, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे H पॉजिटिव आयंस, 14 + 14 H पॉजिटिव। एंड नाउ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज बैलेंस करना है, -2 + 14 कितना होता है +12, ठीक है। तो इधर +12 चार्ज है, राइट। इधर कितना है, इधर +6 है। तो बैलेंस कैसे करूं, इसमें से -6 करना पड़ेगा, -6 का मतलब +6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं और डेप्थ में समझाता हूँ आपको। देख ये हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालने का और भी तरीका है मेरे पास। क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है। क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है, +3, +6 से कहाँ जा रहा है
प्लस 3 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 3 और 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम कितने लेंगे 6। तो ये ऐसे भी आ जाता है। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। मिनटों में आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। ये मत करो। ये बचा ये पहली इक्वेशन, ये इसकी आयनिक इक्वेशन दोनों लिख लो, राइट डाउन, राइट डाउन। इसकी अब करेंगे एग्जांपल्स, ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ देखो, सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 are फर्स्ट इट लिबरेट्स I2 फ्रॉम Ka, पहली I2 it liberates I2 from Ka। Ka से क्या निकालना है I2, ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयोडीन को -1 से कहां भेज रहा है 0। तो पहले बच्चे आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए इसमें ना आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बन जाएगी। ये ना पेपर में कैसे आती है, ये लिखा होगा I2 Ka लिखा होगा, H2SO4 लिखा होगा और कहेगा इसको कंप्लीट करो, है ना। तो हम तो वहाँ पे सोच में पड़ जाएंगे कि क्या क्या लिखना है, लेकिन प्रैक्टिस, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इट विल हार्डली टेक्स 10 to 15 सेकंड्स, ठीक है। देखो, लेकिन पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं पूरी कराऊँ, ठीक है। जब K2Cr2O7 फिर H2SO4 ऐड किया और ये ऐड करके बनता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4 से 4 वाटर कितने 4 और 3 एसिड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको हर बार लिखनी है, ठीक है। अगर वो ऐसे कहता है कि I2 को Ka से करके दिखाओ, फिर तो सारा लिखना है। अगर जो रिएक्शन मैंने बताई थी एज इट इज है तो फिर उसको एज इट इज कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो फिर उसको Ka को क्या बनाना है I2, तो कितने चाहिए Ka 2 चाहिए, I2 तो भी बनेगा, है ना। और एक H2SO4 ऐड करो इसमें, और ऐड करेंगे जो इसको ऑक्सीजन से रोएगा, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, और ऐड करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन ताकि -I 0 में चले जाए, ठीक है। क्या बन जाएगा K2SO4 प्लस I2 प्लस वाटर। देखो ऑक्सीजन 0 से -2 चला गया। ये चीजें समझो, डेप्थ में जितनी डेप्थ में जाओ, जाना चाहते हो जाओ, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। कहाँ से कहाँ जाए 0 से -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ से आयोडीन से, -1 से 0 जा रहा है आयोडीन, ठीक है। लिख भी सकते हो -1 से 0, क्लियर बच्चे। तो अब क्या करोगे, अब आपको पता है ये इसका 1 मोल, इसके कितने मोल दे रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको और ऐड करो, क्या आ गया K2Cr2O7 प्लस 6Ka प्लस 3 प्लस 4 7 H2SO4। नेसेंट ऑक्सीजन गेट्स कैंसिल आउट, 1 प्लस 3 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3I2 प्लस 3 7 H2। बच्चे हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं रिएक्शंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको ऑफलाइन समझने में भी। अगर आप लोग मेरा साथ दो, ठीक है, ये कर लोगे तो आई विल फील प्राउड ऑफ यू, ठीक है। ये काम इतना आसान नहीं है, मैं आपको समझा जरूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन तो आपने बनानी है, ठीक है। जितना ध्यान से इसको सुनोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो ये चीज़ समझ नहीं आने वाली, ठीक है। इसको 1-2 बार सुन लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चे, फिर हम आयनिक इक्वेशन करते हैं। नोट इट डाउन। देखो आयनिक इक्वेशन क्या है इसकी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स
देखो मेरे को अभी याद है ना, आपको भी हो जाएगा ये 2Cl3 पॉजिटिव प्लस 7H2 यही थी है ना। आयनिक इक्वेशन यही थी। आयोडीन की आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी देखो, I नेगेटिव क्या बन गया I2 है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं कितने, 2, अभी बनेगा 2I नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे क्या बन जाएंगे I2। ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। Cr2 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2। तो ये थी बच्चे आयनिक इक्वेशन। पेपर में पता कैसे आता क्वेश्चन, ये पेपर में तो बोर्ड में 1 नंबर में ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी आता है। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 मोल आयोडीन के कितने मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आता है, स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड आ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए इसका 1 मोल कितने मोल्स I2 बनवा रहा है, 3 मोल्स ऑफ I2, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आपको रिएक्शन आती होगी, क्लियर। ये कर लो, एक एग्जांपल और कराता हूं, नोट इट डाउन। राइट ऑन सेकंड एग्जांपल, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स। फेरस और फेरिक में फर्क मैंने समझा दिया था, +2 फेरस +2 फेरिक +3, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं। +2 होता है फेरस, ठीक है, जिसके पीछे OUS लगता है वो लोअर ऑक्सीजन स्टेट होती है, और जब प्लस हायर ऑक्सीजन स्टेट उसके पीछे क्या लगता है IC। अगर पीछे IC लगे तो ऑक्सीजन स्टेट कौन सी, +3, ठीक है, मतलब कि हायर ऑक्सीजन स्टेट, क्लियर है। तो हमने फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट ऑक्सीडाइज करना है, देखो कैसे, ठीक है। पहले आपको सारा प्रोसेस सेम, पहली रिएक्शन सेम, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। K2Cr2O7, ये बच्चे मन में साथ में बोलो, ठीक है, बोलो प्लस H2SO4 गिव राइज टू क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। आई होप आपको ये अब याद हो रही होगी थोड़ी धीरे धीरे, है ना, वेरी गुड। यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे 4 लगा, फेरस सॉल्ट फेरिक सॉल्ट FeSO4 प्लस H2SO4 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सल्फेट चाहिए, ठीक है। और एक हम क्या एडिशन ऑक्सीजन तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो ये 2 लो, क्या बन जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है, क्या बचा वाटर, ठीक है बच्चे। ये आपको धीरे धीरे देखो, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट में Fe कितने होते हैं 2, इसलिए मैंने वहां पहले 2 कर दिया था, ठीक है। और एक सल्फेट ऐड किया, सल्फेट 3 हो गए, तो बचा क्या 2H बचे, ऑक्सीजन क्या बन गया वाटर, ठीक है बच्चे। अब इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इस बार भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर इसकी आयनिक इक्वेशन, उसकी आयनिक इक्वेशन क्या है मैं दोबारा लिख देता हूं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, राइट। यही है इक्वेशन, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे इजी लग रहा होगा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस बात की। Fe2 पॉजिटिव gives Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, वी विल गेट द आंसर, है ना। तो इसके बाद बच्चे ये इक्वेशंस हैं टोटल 5, कितनी है 5, मैंने कराई 2, ठीक है। बाकी की 3 आप लोग खुद करोगे, आयनिक भी और ये ऊपर वाले भी, और मेरे को आज ही सेंड करोगे, ठीक है। इसलिए लेक्चर मैंने आज डाला है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अभी करा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, राइट डाउन। आप लोगों को जगह छोड़नी पड़ेगी, बुक में देख के जगह छोड़ सकते हो, ठीक है। 2 पेज पूरे, 1 2, ठीक है। उसमें 2 पेज में खुला खुला करना है आराम से, ठीक है। बुक में पूरा नहीं दिया हुआ, बुक में सारी क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखी हुई है,
आपको वैसे नहीं करना, आपको पूरा पूरा करना जैसे मैंने करा, ठीक है। आप बुक देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पेज छोड़ के लिखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन कैसा होता है? CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। इट मींस 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है बच्चे? आप लोगों को हाइब्रिडेशन का शॉर्टकट पता है ना? हाइब्रिडेशन का शॉर्टकट होता है सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, लोन पेयर काउंट करने और हाइब्रिडेशन आ जाती है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये रेजोनेंस में रहेगा, ये रेजोनेंस में रहेगा, ये रेजोनेंस में रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे इक्विवेलेंट का बॉन्ड डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, सही है सब, ठीक है। यहाँ पे डाइक्रोमेट, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिख लो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। अब डाइक्रोमेट की बारी, Cr2O7 2 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को देखो एक ऑक्सीजन बीच में है ना, तो क्या करोगे एक ऑक्सीजन के बीच में लगा दो, हो गया क्रोमियम, एक ऑक्सीजन बीच में क्रोमियम, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। ये हमारा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर, इसका भी सेम ऐसे बनेगा, ठीक है। उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये ऐसे रहेगा 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, टू नेगेटिव। आई होप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये था बच्चे हमारा K2Cr2O7। इसके कुछ यूजेस हैं वो आपको लिखने खुद, और ऊपर वाली जो इसकी एग्जांपल्स थी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की 5 है, 5 मैंने पहले भी बताया, 2 हमने कर ली, 3 रहती हैं, वो आप लोग खुद करोगे और मेरे को ये आज ही भेजोगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।